कुंभ राशि वालों दोस्तों सावधान। अगले 48 घंटे तक दिल दहला देने वाली घटना तुम्हारे सामने आने वाली है। अभी चेतावनी दे रहा हूँ, इसलिए अभी हर हाल में ये उपाय तुम अपने जीवन में कर लो, वरना दोस्तों बहुत पछताओगे। क्योंकि आने वाला अगले 48 घंटे आपके लिए चेतावनी है। अगर तुम इसे हल्के में लिए तो फिर दोस्तों आने वाले कल के दिनों में बहुत पछताओगे। मेरी हर एक कही गई बात पत्थर की लकीर है दोस्तों, इसीलिए इसे हल्के में लेने की गलती मत करिएगा और ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सामान्य नहीं है। यह कोई हल्की फुल्की भविष्यवाणी नहीं है, ना ही यह सिर्फ डराने के लिए कही जा रही है। यह एक ऐसा संकेत है जो अगर आपने समझ लिया तो आप अपने आने वाले बड़े संकट से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो जो परेशानियां बनने वाली है उनका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों इस समय का जो ऊर्जा चल रही है वह बहुत ही विचित्र और असामान्य है। कई सालों बाद ऐसा समय आता है जब इंसान की परीक्षा सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके धैर्य, उसके व्यवहार और उसके फैसलों से ली जाती है। और कभी वही समय चल रहा है। अगले कुछ घंटे और दिन आपके लिए बहुत ही साबित होने वाला है। आप में कई लोग पहले से ही कुछ बदलाव महसूस कर रहे होंगे। घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है, कलह क्लेश होने लगता है, बिना कारण गुस्सा आ रहा है, मन अशांत हो रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है। अगर इनसे दो चीज बातें भी आपके जीवन में हो रही है तो यह भी कोई संजोग नहीं है। यह संकेत है कि आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब समय कठिन होता है तो सबसे पहले इंसान का मानसिक संतुलन हिलता है। और जैसे ही मानसिक संतुलन बिगड़ता है इंसान ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर बहुत दूर तक जाता है। एक गलत शब्द, एक गलत निर्णय, एक पल का गुस्सा, ये सब मिलाकर आपके जीवन में बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो चुनौती आपके सामने आएगी वह बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने लोगों के जरिए आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया वही आपको दुख दे सकता है। कोई अपना ही ऐसा व्यवहार कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचिए। एक बात और समझिए, यह समय सिर्फ बुरा नहीं, यह एक परीक्षा है। जो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए यही समय वरदान बन सकता है, लेकिन जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनके लिए यही समय कठिनाई लेकर आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को देखना होगा, अपने कामों को देखना होगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो यह समय उसे सुधारने का है। क्योंकि जब इंसान खुद को सुधार लेता है तो उसके जीवन की दिशा अपने आप बदल सकती है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। इस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि आपका अपना गुस्सा है। जब गुस्सा बढ़ता है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वह ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इसीलिए खुद से एक वादा कीजिए, चाहे जो भी हो जाए आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे। अगर कोई आपको उकसाए तब भी आप शांत रहेंगे।
क्योंकि इस समय आपकी जीत उसी में है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस छुपी हुई परेशानी की जो इस अंधेरे के बीच मौजूद है। हर कठिन समय अपने साथ एक मौका लेकर आता है। यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो यही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आपको यह भी समझना होगा कि जीवन में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है। हर कठिनाइयाँ आपको कुछ सिखाने के लिए आती है और इस समय आपको जो सिखाया जा रहा है वह धैर्य, संयम और विश्वास। अगर आपने इन 3 चीजों को पकड़ लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति था जिसके घर में रोज झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाता था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते थे। लेकिन उसने एक चीजें बदली, उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसे गुस्से की जगह शांति को चुना, प्रतिक्रिया देने की जगह समझदारी को चुना और धीरे धीरे वही घर टूटने वाला था फिर से जुड़ गया। यही शक्ति आपके अंदर भी है, बस आपको उसे पहचानना है। आप ध्यान से सुनिए, इस समय आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखना। इसके लिए रोज सुबह कुछ मिनट खुद के साथ बैठे, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर रखें। दूसरा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। रखिए, शब्दों पे बहुत शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द रिश्ते बना सकता है और एक गलत शब्द सब कुछ बिगाड़ सकता है। तीसरा, अपने ईश्वर को याद करें। चाहे आप किसी भी रूप में विश्वास करते हो, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के सामने झुकता है तो उसकी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन सावधानी और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ। इसे आप रोज कर सकते हैं। सुबह उठकर साफ मन से एक स्थान पर बैठे, आंखें बंद करके और अपने ईश्वर का स्मरण करें। फिर दिल से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे विचारों को शुद्ध करिए, मेरे शब्दों में मधुरता लीजिए और मुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। इसके बाद 11 बार ओम शांति का जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपके अंदर की बेचैनी को कम करेगा। और दोस्तों, शाम को एक दीपक जलाएं और अपने दिन भर के व्यवहार को याद करें। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और खुद से वादा करें कि आप उसे सुधारेंगे। अब सबसे जरूरी बात, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उन्हें समझें। कई बार समस्याएं इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम एक दूसरे को चुनते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी समय अस्थायी नहीं होता है। ना अच्छा समय होता है और ना बुरा समय, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसीलिए डरिए मत, घबराइए मत, यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन जो जाते जाते आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जहाँ तक सुना है तो इसे संजोग मत समझिए। यह एक संकेत है कि आप सही समय पर सही बात सुन रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप डर कर पीछे हटेंगे या समझदारी से आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का समय आपको यही निर्णय लेने के लिए मजबूत कर रहा है।
आपको लगेगा कि कुछ परिस्थितियां अचानक आपके खिलाफ जा रही है, बिना वजह कोई आपसे नाराज हो रहा है, घर में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है या फिर कोई ऐसा मुद्दा सामने आ सकता है जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, लेकिन समय अब लंबे समय से आ रहा है। अब यह समय अचानक नहीं हो रही है, यह समय आपको जागरूक करने के लिए आ रहा है। जीवन जब संकेत देता है तो वह पहले धीरे धीरे से देता है। अगर हम तब नहीं समझते तो वह संकेत तेज हो जाते हैं, और अगर तभी हम नहीं समझते तो वही संकेत एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है। इसीलिए अभी भी समय है, समझ जाइए। आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। इस समय जो भी हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में ही है, क्योंकि यह आपको उस रास्ते से हटा रहा है जो आगे चलकर और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पा रहा हूँ? क्या मैं हर बात को सही तरीके से समझ रहा हूँ या फिर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? क्या मैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ या अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहा हूँ? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देंगे तो आपको खुद ही महसूस आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या बदलाव आने वाला है। दोस्तों, इस समय एक और बात बहुत जरूरी और तेजी से काम कर रही है। कर्म का नियम, अपने जो भी बोया है वही अब सामने आने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी से अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर देते हैं तो आने वाला परिणाम भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसीलिए किसी को दोष देने की बजाय खुद पर काम करना शुरू करें। अब आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आदत पहचानी जाती है। दोस्तों, जब भी कोई स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर जवाब दीजिए। यह छोटा सा बदलाव आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हर इंसान के अंदर होती है लेकिन मुश्किल समय में ही जागती है। आपके अंदर वह शक्ति है जिससे आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन यह भी काम करेगी जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आप सच में कमज़ोर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं मजबूत हूँ, मैं हर स्थिति को संभाल सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसीलिए आज से ही विचारों को सकारात्मक बनाइए। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, इस समय आपको अपने समय का सही उपयोग करना है। खाली बैठकर ज़्यादा सोचना आपको ज़्यादा तनाव देगा। इसीलिए खुद को व्यस्त रखें और कोई अच्छा काम करें, कुछ नया सीखें या अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने का ध्यान दें। याद रखिए, जब मन खाली होता है तभी नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, कई बार जीवन में हमें तोड़ता नहीं है बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं। इसीलिए जो लोग इस समय को समझ लेते हैं वे आगे चलकर बहुत मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं वह बार बार वही गलतफहमियां दोहराते हैं। आपको तय करना है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अब अगर बात करें तो रिश्तों की, तो इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उसे मानने की कोशिश करें। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें, और अगर कोई रिश्ता आपको लगातार दुख दे रहा है तो उसे समझदारी से संभालें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि इस समय लिया गया फैसला
लंबे समय तक असर डालता है। अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, रोज सुबह उठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर यह संकल्प ले, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा और हर परिस्थिति में शांत रहूंगा। फिर 11 बार ओम नमः शिवाय या ओम शांति का जाप करें। रात को सोने से पहले दिन भर का मूल्यांकन करें, कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ सुधार किया। यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को धीरे धीरे पूरी तरह से बदल सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। उनकी दुआएं आपको हर मुश्किल से बचा सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी का ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।